हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्या आप भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी में डेली रूटीन को लेके कंफ्यूज्ड है? क्या नोट्स बनाना है, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, सब कुछ एक साथ मैनेज करने में दिक्कत आ रही है? अगर हाँ, तो ये छोटा सा स्टडी व्लॉग आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ, क्या नोट्स बनाती हूँ, क्या मॉक लगाती हूँ, वो सब। और हो सकता है कि ये छोटा सा स्टडी व्लॉग जो है, ये वीडियो है, वो आपको फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने के लिए प्रेरणा दे। तो अगर आप भी इस तैयारी में हाईज़ एंड लोज़ देखना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको सारी चीज़ें, जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो होती है करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस है वो एक क्रूशियल सेक्शन है। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने स्टार्ट किए। नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पर सेल्फ मेड नोट्स जो रहते हैं वो रिवीजन के पर्पज़ से ना बहुत अच्छे रहते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ लेते हैं, या फिर जो प्रिंटेबल पीडीएफ निकलवाते हैं, या फिर फ़ोन से भी पढ़ लेते हैं। बट मेरे से फ़ोन और पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि देखो पीडीएफ जो होता है उसमें अननेसेसरी डिटेल्स बहुत होती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और फ़ोन में मेरे से पढ़ा नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस से ही स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा क्या, मेरे को 30 मिनट लग जाते हैं एक दिन का करंट का नोट्स बनाने में। बट मेरे को बहुत इससे फ़ायदा हुआ है। मैंने जून में स्टार्ट किया था। जून से लेकर अभी तक मैं हर दिन के नोट्स बनाती हूँ। दिन का अगर कभी कभार नहीं हो पाता किसी एग्ज़ाम वगैरह के चलते, तो मैं फिर वीकली पीडीएफ मिलता है उससे नोट्स बना लेती हूँ और वैसे उसी से पढ़ाई करती हूँ। और जो होता है करंट का सेक्शन, उसका मतलब जैसे अगर आप डेली की क्लास कर रहे हो तो नेक्स्ट डे या सेम डे आपको रिवीजन तो करना ही करना है। मैं जब रिवीजन की बारी आती है, जैसे मैंने आज क्लास कर ली, कल मेरे को सेकंड डे नेक्स्ट डे की क्लास जो रहती है वो करनी है, तो उससे पहले ना 15 मिनट लगते हैं उसको रिवीजन करने में, तो रिवीजन कर लो। या फिर अगर आप नोट्स बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको सही लगे नोट्स बनाना, तो आप नोट्स बनाइए। कई लोग कहते हैं टाइम वेस्ट है, बट मेरे को ये टाइम वेस्ट नहीं लगता, क्योंकि जितना हम लिखेंगे और जितना हम किताबों से पढ़ेंगे ना, वो हमें बहुत ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो ये था। उसके बाद मैंने रीजनिंग का मॉक लगाया, मेंस का। मेंस की तैयारी जो है वो बिना मॉक के अधूरी है मेरे हिसाब से। आज वाला जो मॉक ओवरऑल तो इजी था, लेकिन एक पज़ल है ना, मेरे को इतना ट्रिकी था, उसमें मैं अटक गई थी। वो मेरे साथ हमेशा होता है, पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही पज़ल उठाती हूँ कि ऐसे दिखने में वो ईज़ी लगती है और फिर मैं फँसती चली जाती हूँ, और ऐसे करके मेरे कितने मिनट, 10-15 मिनट ख़राब हो जाते हैं। तो यही इस मॉक में हुआ था। वो इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको ईगो पे नहीं लेना है। अगर नहीं आ रहा तो स्किप करो, एक बार 2 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो। मेंस के मॉक की बात है, प्री में तो आपको इतना करना ही नहीं है, प्री का तो लगभग डुएबल रहती है सब। बट मेंस के मॉक में चाहे डीआई हो, चाहे पजल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या फिर हम स्टक हो रहे हैं, तो उसको बिना ईगो पे लिए स्किप करो। नेक्स्ट टर्न में देख लेना अगर हो पाएगा तो अगर आप भी मेंस के मॉक लगा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके क्या स्कोर रह रहे हैं। क्या आप भी मेरे जैसी सेम गलती कर रहे हो? देखो, मेरे से ना ये गलती बहुत बार होती है, बट जब हम घर पे मॉक लगा रहे होते हैं ना, तो प्रेशर नहीं रहता। इस वजह से ना हम उसको ईगो पे ले लेते हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मेरे से पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। ऐसे करते करते कब मैं इतना टाइम वेस्ट कर देती हूँ पता ही नहीं चलता। मिसलिनियस क्वेश्चन तक जाने का मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कभी कभी तो। बट मेंस के मॉक में हमें ऐसा नहीं करना होता। जितना हो सके ना, हमें मिसलिनियस क्वेश्चन पहले कर लेने होते हैं। उसके बाद कुछ सीरीज़ वगैरह होती है डुएबल, वो करनी होती है। लास्ट में पजल उठाना पड़ता है। कुछ पजल्स होते हैं जो हमें जैसे मॉक में, तो क्योंकि मॉक में मेरे को लगता है कि बहुत सी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो इस वजह से। बट कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, मेरा
पर्सनल सजेशन है। आई होप आप सब समझते हैं, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा और आपने भी अपनी गलतियों में सुधार तो किए होंगे। तो ऐसा कुछ रहा मेरा मॉक का। डेली मैं मेंस का, चाहे रीजनिंग का चाहे क्वांट्स का, और कभी-कभी मैं दोनों मॉक लगा लेती हूँ। जनरल अवेयरनेस का मैं अभी नहीं लगा रही क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने से पहले मॉक लगाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है करंट का, क्योंकि उससे थोड़ा डिमोटिवेट ही होंगे कि यार ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं मैथ्स और रीजनिंग के लगाती हूँ। और एसपीआई के अकॉर्डिंग तो अगर मैथ रीजनिंग का अगर हमारा अच्छा रहेगा तो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ वगैरह का तो है ही नहीं, वैसे मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है करंट का मॉक लगाने में भी, क्योंकि करंट का ना मैंने अच्छे से डेली क्लासेस की है। सर ने जो बैच बताया था वो बैच भी लिया है, रिवीजन भी कर ही रही हूँ। तो मेरे को ज़्यादा क्वांट्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वांट्स में भी लगभग मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब पता नहीं कैसे ऐसी डीआई उठ जाती है मेरे से कि इतनी कैलकुलेटिव रहती है। मैं अटक के उसमें 15 मिनट 20 मिनट तक ख़राब कर देती हूँ एक डीआई में। आई नो ये अच्छा नहीं है मेरे लिए ये एग्ज़ाम में, क्योंकि हम जैसी आदत डालते हैं ना वैसी आदत हो जाती है। मेन एग्ज़ाम में भी सेम ऐसा ही होने वाला है हमारे साथ कि जैसा हम जो बनाते हैं हैबिट्स वैसी बनी रहती हैं। अगर हमने पहले यहाँ पे हम रोज़ हमेशा मॉक लगाते हैं और वही डीआई उठा के बैठ जाते हैं, तो मेंस में भी यही होने वाला है। तो मेरे को थोड़ा सा मेरी ये गलत हैबिट्स पे काम करना है, और बाकी तो ऐसा ही रहा। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, देखो आप अगर डेली मॉक लगाते हो ना तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं लगाते तो अभी मेंस के एग्ज़ाम में बहुत कम ही टाइम बचा है, तो आपको मेंस के मॉक लगाने चाहिए और एनालाइज़ भी करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के बाद अब टाइम था रिवीजन का। मेरा मानना है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो पढ़ी हुई सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे हम मॉक लगाते हैं और हमें पता रहता है, हमें याद रहता है कि हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ था, बट कुछ डाटा ऐसा रहता है या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हम भूल जाते हैं। उस टाइम पे हम कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो वैसे ही डालेंगे जो हमने सारे पढ़े हुए हैं, फिर हमें लगता है कि ये भी था, ये भी था। तो मेरे हिसाब से ना अगर हम रिवीजन नहीं करते तो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती है। रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसलिए मेरा मानना है कि हमें रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो मैं, क्योंकि मैंने पिछली बार एसपीआई का अलग मेंस दिया था, तो मेरे को लगता है कि हाँ रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अब अगर आप लोग भी, किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि रिवीजन कैसे करें, देखो आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, मंथली रिवीजन भी कर सकते हो, एमसीक्यू से करो या फिर पीडीएफ से करो। मैं, क्योंकि करंट को लेके इस बार मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे लगता है कि होना भी चाहिए सबको। देखो वो लोग जो बोलते हैं कि मतलब करंट को ज़्यादा टाइम मत दो, ये तो लास्ट टाइम पे ऐसे धोखा दे सकता है, हमें कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ ये सब चीज़ें एक तरफ है, बट अगर हमने डेली करंट किया है तो रिवीजन करने में क्या ही दिक्कत है। हाँ मंथली आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ऐसे ज़्यादा हो जाता है कंटेंट मंथली तो, बट वीकली रिवीजन कर सकते हो आप। या फिर देखो डेली करंट की क्लास कर रहे हो तो नेक्स्ट डे या फिर सेम डे उसका 10-15 मिनट लगेंगी, उससे जो भी पीडीएफ मिलता है आपको वहाँ से रिवीजन करो। और अभी ना मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे, और अगर आपने डेली करंट किया है, अगर आप मई या जून से भी कंटिन्यू हो, तो आपको वीकली रिवीजन करना है करंट का। उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट की इंग्लिश की, एडिटोरियल की क्लास। देखो एडिटोरियल की क्लास ना वैसे आई थिंक सबको ही बोरिंग लगती है, बट डेली करोगे ना तो नहीं लगेगी। मेरे को रीडिंग का इतना ज़्यादा मैम बोलती है कि रीडिंग करो, हाँ रीडिंग सही है, बट अभी इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि हमें रीडिंग के लिए कोई स्ट्रेटेजी या ऐसा कुछ देखना चाहिए। मैं मॉक लगाती हूँ, उसमें रीडिंग पे ही फोकस रहता है मेरा ज़्यादा। और उसके अलावा वोकेब है तो मैं वोकेब की मैम की क्लासेस ही रहती हैं, उनसे मैं वोकेब का रिवीजन करती हूँ। जितना हो सके ना लिख के करो, बोल के करो, सुन के करो, कैसे भी करो, बट वोकेब का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम रीजनिंग ये जनरल अवेयरनेस के जैसा ही सीन रहता है वोकेब का।
अगर रिवीजन किया तो याद रहेगा, वरना तो भूल जाएंगे। उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगा, यार ये वर्ड पढ़ा तो था, ये वर्ड देखा हुआ लगता है, ये वर्ड सुना तो था, बट अभी याद नहीं आ रहा इसका क्या मीनिंग था, क्या मीनिंग था। तो ऐसे करके ना मतलब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है अपने को। तो डेली चाहे आप बुक से भी पढ़ सकते हो, देखो ज़रूरी नहीं है, बट मैं तो क्लासेस करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि हम जो सुनते हैं ना वो भी कुछ हद तक हमारे काम आता है। जितनी चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं, फिर अगर लिखते भी है साथ में, तो देखो 3 बार रिवीजन हो रहा है। तो इस हिसाब से डेली वोकेब करना ज़रूरी है। हाँ, इंग्लिश में वोकेब का इतना ज़्यादा रोल भी नहीं रहता, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है तो नहीं है। बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को सब चीज़ों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। ना मैं ये बोल सकती कि मेरी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है या मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी वोकेब स्ट्रॉन्ग है। सब चीज़ों में मैं मतलब ऐसे ठीक ओके ओके सही है, तो सारी चीज़ों को मेरे को लेके चलना पड़ेगा इंग्लिश को लेके। और इंग्लिश के मॉक ना मैं थोड़े कम ही लगाती हूँ, क्योंकि एक होता है ना मतलब थोड़ा सा डर सा है ऐसे कि यार गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, नेगेटिव में चला जाएगा, ऐसा है वो वैसा है। तो थोड़ा सा इंग्लिश का ऐसा ही चल रहा है मेरा, कुछ खास नहीं चल रहा, इसलिए मेरे को करंट पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी बाकी आपका इंग्लिश का कैसा क्या चल रहा है वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि करंट अभी बताया आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने करंट की क्लास की। करंट की क्लास मैं कुछ सर से ही लेती हूँ, और क्योंकि करंट का मतलब मैं क्लास लेते लेते भी ना लिखती हूँ, कुछ कुछ मेरे को लगता है कि हाँ लिख लेना चाहिए, ताकि वो चीज़ें याद हो जाती हैं। याद करने के लिए मैं जितना ज़्यादा लिखती हूँ ना, मेरे को उतना ज़्यादा याद रहता है। और शायद किसी और के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आपके साथ ऐसा है तो बताना। उसके बाद मैंने ना किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे ब्लैक बुक ले ली थी, और ब्लैक बुक के बारे में मैंने ना ज़्यादातर लोगों से सुना है कि ये एसएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसा कि इसके इंट्रो में भी लिखा हुआ था, एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी के रिपीटेड वर्ड्स, वो सब। तो मैंने ना बहुत दिन हो गए इसको नहीं पढ़ा। मैं वो के प्रोडिजी लेने की सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि यार क्यों पैसे वेस्ट करने, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। मैं ना ब्लैक बुक के डेली 3 से 4 पेज पढ़ती हूँ, सिर्फ रीडिंग करना है। और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या मॉक में स्कोर आ रहे हैं, कैसे क्या पढ़ रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना।